सोचिए, अगर माइक्रोसॉफ्ट जैसी टेक जायंट कंपनी को अचानक एक नया और खतरनाक प्रतिद्वंदी मिल जाए, और वो भी गूगल या एप्पल से नहीं, बल्कि इलॉन मस्क से। हाँ, एलोन मस्क ने हाल ही में कुछ ऐसा ऐलान किया है जिसने पूरी टेक दुनिया को हिला दिया है। मैक्रोहार्ड, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो माइक्रोसॉफ्ट का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चलित क्लोन कहा जा रहा है। लेकिन ये आखिर है क्या? क्या सच में ये माइक्रोसॉफ्ट का अंत है, या सिर्फ इलॉन मस्क की एक और डेयरिंग चाल? चलिए जानते हैं। माइक्रोसॉफ्ट को समझे बिना मैक्रोहार्ड की कहानी अधूरी है। 1787 के दशक से ही माइक्रोसॉफ्ट ने कंप्यूटर की दुनिया पर राज किया है। विंडोज से लेकर एमएस ऑफिस और अब एज्योर क्लाउड तक माइक्रोसॉफ्ट हर जगह है और वर्षों से इस क्षेत्र में राज कर रही है। माइक्रोसॉफ्ट ने पहले से ही ओपन एआई में निवेश करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में भी अपनी पकड़ मजबूत की है। लेकिन एलन मस्क को ये मोनोपोली खटकती है। उनका मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई मिलकर बहुत ज्यादा पावर कंट्रोल कर रहे हैं। इलॉन मस्क की नजर में ये इंसानियत के लिए खतरनाक है। इसी का तोड़ है उनका नया प्रोजेक्ट मैक्रोहार्ड। और अब माइक्रोसॉफ्ट सीधे तौर पर मैक्रोहार्ड की चुनौती का सामना करेंगी। तो आखिर मैक्रोहार्ड है क्या? मस्क के अनुसार यह सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज या ऑफिस की कॉपी नहीं है। यह कंपनी सुपर कंप्यूटर की मदद से पूरी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित होगी, और इसके सैकड़ों एआई एजेंट होंगे जो इंसानों जैसा काम करेंगे। इसका उद्देश्य है माइक्रोसॉफ्ट जैसे बड़े सॉफ्टवेयर दिग्गज को टक्कर देना है। ये एक एआई फर्स्ट इकोसिस्टम है जो शुरुआत से ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को केंद्र में रखकर काम करेगी। जरा सोचिए, कंप्यूटर ऑन करने के बाद आपको क्लिक नहीं करना, बस बोलना है। एक्सेल शीट खुद आपका डेटा पढ़कर इनसाइट्स बता देगी। वर्ड डॉक्यूमेंट खुद आपका स्टाइल सीखकर ड्राफ्ट बना देगा। और क्लाउड सिस्टम खुद सुरक्षा, स्टोरेज और यहां तक कि कोडिंग भी संभालेगा। यानी मस्क के शब्दों में मैक्रो हार्ड होगा विंडोज, ऑफिस और एज्योर का वर्जन, जो दूसरों की तुलना में ज्यादा फ्लेक्सिबल, इनोवेटिव और डायरेक्टली इंडस्ट्री फोकस्ड होगा। अगर हम इसे आसान शब्दों में कहें, तो जैसे टेस्ला ने सेल्फ ड्राइविंग कार बनाई, वैसे मैक्रो हार्ड होगा सेल्फ ड्राइविंग कंप्यूटर। अब सवाल है कि मुस्क ऐसा क्यों कर रहे हैं? पहला, इलन मस्क का मानना है कि एआई पावर एक कंपनी के पास नहीं रहनी चाहिए। दूसरा, इलन मस्क को कंपटीशन पसंद है। जैसे टेस्ला बनाम कार कंपनियां, स्पेसएक्स बनाम नासा, अब मैक्रोहार्ड बनाम माइक्रोसॉफ्ट। तीसरा और बड़ा कारण है पैसा। एआई और क्लाउड कंप्यूटिंग का मार्केट ट्रिलियन डॉलर का है। अगर इलॉन मस्क इसमें घुस गए तो ये टेस्ला जैसा अगला एम्पायर बन सकता है। यह नाम माइक्रोसॉफ्ट का एक मजाकिया विरोध भी माना जा सकता है, क्योंकि मैक्रो हार्ड में मैक्रो का मतलब बड़ा और हार्ड सख्त या कठोर होता है, जबकि माइक्रोसॉफ्ट में माइक्रो मतलब छोटा और सॉफ्ट मतलब नरम होता है। इस तरह यह नाम माइक्रोसॉफ्ट का ह्यूमरस अपमान भी कहा जा सकता है। मस्क ने मैक्रो हार्ड के कुछ जबरदस्त फीचर्स भी टीज किए। एक एआई पर्सनल असिस्टेंट जो आपके हैबिट्स और काम करने का तरीका समझेगा। क्लिपी 2.0 लेकिन सुपर स्मार्ट। दो सेल्फ प्रोग्रामिंग ओएस सिस्टम खुद बग्स ठीक करेगा और अपडेट्स लिखेगा। तीन एआई क्लाउड, इलॉन मस्क के एआई चिप्स पर चलने वाला सेल्फ ऑप्टिमाइजिंग क्लाउड। चार, ओपन सोर्स एआई। माइक्रोसॉफ्ट से अलग मस्क वादा कर रहे हैं ट्रांसपेरेंसी का। पांच, एक्स ट्विटर इंटीग्रेशन। मैक्रोहार्ड सीधे एक्स से जुड़ सकता है, जिससे सोशल मीडिया और प्रोडक्टिविटी एक साथ मेर्ज होंगे। अगर ये सब सच में लॉन्च हुआ तो टेक इंडस्ट्री हिल जाएगी। लेकिन रास्ता आसान नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना सबसे मुश्किल भरा काम है। माइक्रोसॉफ्ट के पास सालों का अनुभव और अरबों यूजर्स हैं। और याद रहे, गूगल भी विंडोज को नहीं हरा पाया। एआई सिस्टम्स के साथ प्राइवेसी और हैकिंग का भी बड़ा खतरा है। और इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट भी बहुत भारी होगी। मस्क को इसके लिए बेहतरीन इंजीनियर्स और मैसिव फंडिंग चाहिए होगी। तो क्या मैक्रोहार्ट सच में फ्यूचर है? क्या ये माइक्रोसॉफ्ट को हरा देगा, या फिर इलॉन मस्क का एक और एम्बिशियस एक्सपेरिमेंट रह जाएगा? मैक्रोहार्ड अभी अपने शुरुआती चरण में है, लेकिन इसकी घोषणा ने टेक्नोलॉजी जगत में उत्साह भर दिया है। फिलहाल तो इतना साफ है, अगर मैक्रोहार्ड सच में आया तो कंप्यूटिंग का फ्यूचर एआई ड्रिवन होगा, इंसान ड्रिवन नहीं। आप क्या सोचते हैं? मैक्रोहार्ड लॉन्च हुआ तो आप इसे अपनाएंगे या माइक्रोसॉफ्ट के साथ रहेंगे?
कमेंट में बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।